Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. और हम हैं पेज नंबर 58 पे बात कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़्लो को कैसे लेकर आएँ, बहाव को कैसे लेकर आएँ। कुछ भी जो करें वो इतना स्पॉन्टेनियसली हो, ऐसे लगे कि बस हम इसमें रमे हुए हैं। ऐसा समय जिसके अंदर हम खो जाएं और अपना बेस्ट दें। सो स्ट्रैटेजी नंबर 1, चूज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बट नॉट टू डिफ़िकल्ट। कि अपने लिए कुछ ऐसा चुने काम करने के लिए जो थोड़ा मुश्किल तो हो, बहुत मुश्किल ना हो। तो स्कैफर मॉडल एनकरेजेस, जो ये स्ट्रैटेजी जो बनाई गई है, ये स्कैफर ने बनाई कि हम कुछ ऐसा टास्क लें जो कि कुछ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, जो हम बहुत आराम से कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो। कोई भी टास्क, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम खेलते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको उस रूल के अंदर ही करना होता है। और हमें अपने स्किल सेट से उन रूल्स को फॉलो करके उस जॉब को कंप्लीट करना होता है। तो अगर उस जॉब को पूरा करने के लिए जो उसका पर्पस है, उसमें अगर आपको बहुत बेसिक स्किल सेट चाहिए हो, बिल्कुल ही जो आप बहुत आराम से कर सकते हो ना, तो आप बोर हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी एक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है ना, वो बस ऐसे मोनोटोनस सी होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई ऐसा टास्क लेते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो और हमारे पास उसके स्किल नहीं होते हैं कि हम उसको पूरा कर सकें, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमें लगता है छोड़ यार, क्या करना है। लेकिन अगर कोई हम बीच का पाथ लेते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी एबिलिटीज़, हमारे स्किल के सेट के साथ अलाइंड तो होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें उसे स्ट्रेच करना पड़ता है, उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा और दम लगाना पड़ता है। तो हम उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हम वो करते हैं अपने आप को बेटर करने के लिए। जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे बोलते थे, एक राइटर है, कि समटाइम्स आई राइट बेटर देन आई कैन, कि मैं कुछ बार वो काम करता हूँ जो अपने से भी बेटर होता हूँ। तो हम जो चैलेंजेस को कैसे देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कुछ अपने से आगे होकर किया। पुशिंग मीन्स एक किया कि मैं ये करता था, ओह आज मैंने ये किया, इट्स अ विन। यहाँ पे हम कुछ अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर जाके काम करते हैं तो ये हमें एक जीत की तरह दिखता है। तो बर्नार्ड रूसेल ने बोला कि एक आइडिया कि टू एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ असेंशियल टू डिफ़िकल्ट अचीवमेंट। कि कुछ आपको मुश्किल अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल फोकस करें, बिल्कुल चेतन हो, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएं एक थोड़े समय के लिए, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप उसमें फ़्लो में आते हैं और आप उस चीज़ को अचीव करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो सबसे पहले एक न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप सीखेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, फिर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्रामर हैं, कोई नई लैंग्वेज को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कोई डांसर हैं तो आपको नए नए मूवमेंट्स अपने डांस के अंदर इनकोऑपरेट करने के, जो आपको पहले बिल्कुल मुश्किल लगते थे, अब आप उसे बहुत आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिस करने में। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक आपने उसको सीखा नहीं है, आप उसको अपनी लाइफ में नहीं लाए हैं, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करने से ये चीज़ें आपको अपने कंफर्ट जोन से, ये जो है ना बॉडी दिमाग करता है बस बस मैं इससे बाहर ना निकलूं, उससे बाहर ले जाती है और आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे कोच हमेशा बोलते हैं कि अगर आप हर रोज़ एक छोटा स्टेप भी लेंगे, 1%, ओनली 1% अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो साल के आखिर में आप 365% आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश ना करें सारी चीज़ें इकट्ठी करने की और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको छोड़ दें कि नहीं कर पाते। हर रोज़ एक थोड़ी सी चीज़, हर रोज़ एक थोड़ी चीज़। मैं आपको बताऊं, कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम लाइव लेके गई, मैं मेरे साथ में। मैं दूसरी बार गई, फर्स्ट टाइम मैं खुद गई और मैंने कुछ लोगों को वहाँ इनवाइट किया, बट येस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार इंस्टाग्राम हैंडल बनाया। उन्होंने उससे पहले बनाया ही नहीं था, और वो जब फर्स्ट टाइम आए उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उन्होंने पूरी दुनिया को एड्रेस किया।
सो ये उनकी एक छोटी विन थी। नेक्स्ट विन के अंदर वो अपने सामान को दिखाएंगे, वो बिज़नेस क्या करते हैं वो दिखाएंगे, और थर्ड टाइम वो खुद इंस्टा लाइव अपने आप से जा सकते हैं, और जैसे मैंने लोगों को बुलाया वो और लोगों को बुला सकते हैं। सो ग्रेजुअली इंस्टा लाइव जाना उनके लिए एक बच्चों का खेल हो जाएगा, और वो उनके बिज़नेस को एक अलग लेवल तक प्रमोट करेगा। तो ये कैसे हुआ? फर्स्ट आई लर्नड हाउ टू गो इंस्टा लाइव। मैंने मेरी नीस को किया, मैं उसके साथ गई वैसे ही लोगों को बुला के। सेकेंड टाइम मैंने कुछ लोगों को बुलाया। थर्ड टाइम मैंने प्लान ढंग से लोगों को बुला के उनको ट्रेनिंग दे के बुलाया। फोर्थ टाइम आई विल एनकरेज देम टू गो ऑन देयर ओन। दिस वे मैंने भी सीखा और मेरे स्टूडेंट्स भी सीख लेंगे, और कोई मुश्किल नहीं हुई। बट अगर मैं उनसे कहती नहीं जी आप तो हम इंस्टा लाइव चले जाओ, अपने आप ही चले जाओ, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता। बट दिस वे स्टेप बाय स्टेप वी आर एबल टू लर्न एंड वी अचीव न्यू थिंग्स। ये हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करते हैं। तो अब एक मार्केटिंग का फंडा उनको आया, इस तरह फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड अगर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा भी इस पे काम करेंगे तो साल के आखिर में 300% 365% बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइटर कहता है ऐसा सिंपल काम जैसे कि एक किताब को पढ़ना है, वो भी एक सर्टेन रूल्स पे डिपेंड करता है, अपनी हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो वो कह रहा है आपसे, मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर अब आपको कहें कि कोई क्वांटम मैकेनिक्स का बुक पढ़ो या कोई फ़िज़िक्स की बुक पढ़ो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप उसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो क्या आप पढ़ेंगे? आप एक आधा पेज पढ़ के छोड़ देंगे। दूसरी तरफ में अगर आपको कोई ऐसा बुक पढ़ने को जिसके बारे में आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, तो भी आप बोर होकर उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर कोई बुक जैसे हम ये इकिगाई पढ़ रहे हैं जो एप्रोप्रिएट टू आवर नॉलेज हो, जिसमें आपको पता हो कि मैं मेरी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए एक ज्ञान में आ रहा हूँ, एबिलिटीज़, और ऐसी बुक जिसमें जो लिखा हो उसको हम अपनी ज़िंदगी में अपना भी पाएँ, तो ये बिल्ड करता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमें एक जीने का तरीका आता है, लोगों से समझते भी हैं, तो हम उसके आगे सीख रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के पर्पस को कैसे ढूंढें और कैसे उसको पूरा करें। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कुछ हमें पता है, कुछ हम जान रहे हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल इमर्स कर सकते हैं, डुबा सकते हैं इस रीडिंग में, और टाइम फ्लो करेगा, और टाइम अपने आप रिजिड नहीं रहेगा, घर्षण नहीं रहेगा कि यार मैं क्या पढ़ रही हूँ और यार क्या पढ़ रही हूँ तो सब कुछ पता है, दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी। और ये जो आपको खुशी मिल रही है इससे, ये जो आपको संतुष्टि मिलती है इसको पढ़ने से या सुनने से, ये एविडेंट होता है कि हम अपनी इकिगाई से अट्यून है। और अगर आपको इसको सुनने से या किसी से प्रसन्नता नहीं मिल रही, अगर आप इसको लाइफ में लाना नहीं चाह रहे हैं, तो ये आपकी इकिगाई यानी आपके जीवन जीने के मकसद से अट्यून नहीं है। तो राइटर ने ग्राफ बना के बताया, चीज़ें अगर बहुत आसान होती है तो हम बोर हो जाते हैं, चैलेंजिंग होती हैं थोड़ी तो हम उससे फ्लो में आते हैं, और अगर बियॉन्ड हमारे एबिलिटीज़ होती है तो हम एंग्जाइटी के अंदर आते हैं। तो आज हम अगर स्ट्रैटेजी नंबर 1 तक रहें और ये देखें हाउ डू वी ब्रिंग इट इनटू आवर लाइफ। तो अगर आप किसी भी प्रकार के बिज़नेस में हैं जहाँ पे कोई स्किल की ज़रूरत है, तो अब आप उसको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी विंस क्रिएट करके बड़ा करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको खाना बनाने का शौक़ है, तो नई डिशेस ट्राई कर सकते हैं। आपको घर सजाने का शौक़ है, आप वो कर सकते हैं। आप कोई बिज़नेस के अंदर मनी अर्निंग, तो आपने बताया आप अब की बार तो मैं सोशल मीडिया में इतनी पोस्ट डाल दूँगी, मैं अब की बार 100 क्लाइंट्स लेके आऊँगी। नो, टुमारो आई विल learn how to create a social media post and I will write only the content, और मेरा पिक्चर कैसा होगा वो, और फिर मैं उसकी पोस्ट बनाऊंगी। या मेरे को किसी क्लाइंट से बात करनी है या सोशल कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है फॉर माय बिजनेस, सो टुडे आई विल मेक ओनली 4 कॉल्स। अभी आप एक भी नहीं करते हैं, आप कल ओनली 4 करेंगे, फिर अगले दिन आप और करेंगे। जब आप अभ्यस्त हो जाए कि मैंने इतना कर लिया, एंड देन यू मूव अहेड। इसको कहते हैं अपने आप को जीतने की आदत डालना। सो जीतने की आदत आपको कब पड़ती है? जब आप छोटी छोटी विंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर आपके माइंड को पता लग जाता मैंने ये किया, मैंने जीता, मैंने ये किया, मैंने जीता, मैंने ये किया, मैंने जीता। इसी तरह से
When I am training my students also, I make them experience small win. When I am training my own self also, so I make myself win. और इसी तरह से जो मेरे कोच हैं जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हैं, वो भी हमेशा मुझे बोलते हैं, एक्सपीरियंस भी कराते हैं छोटे छोटे विन्स। ये किया, जीता, ताकि हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ज़िंदगी को जीतते चले जाएं और फ्लो में आएँ और मस्ती करें। सो सीधे स्टेप 1 से 10 को नहीं जाना है, सीधे स्टेप 1 से 2, 3, 4 इस तरह बढ़ते चले जाना है। और आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी की हर चीज़ को कितनी मस्ती से फ़्लो करते हुए आगे ले जाएंगे। सो कल पढ़ेंगे दूसरा तरीका लाइफ को फ़्लो में लाने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। ये बुक पढ़ना मेरे लिए वन ऑफ माई इकिगाइज, यस वी कैन हैव मोर। तो मेरी इकिगाई के अंदर मैं सर्विस में रहना चाहती थी, मैं कंट्रीब्यूशन में रहना चाहती थी, और मैं ये चाहती थी मैं बहुत सारे लोगों को अपना फ्रेंड बनाऊं। तो मेरी तीनों चीज़ें इकिगाई की आपके साथ होने से पूरी होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।